हेलो बच्चों, आज हम लोग आगे यहाँ से आगे चल रहे हैं। कल की क्लासेस में, पिछले क्लासेस के जो वीडियो थे उसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक्स के अध्याय 1 अभ्यास के प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है ध्यान रखना है कि हम लोग अभ्यास के प्रश्न को बना रहे हैं। अभ्यास के प्रश्न में 1.13 यानी 13 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज 1.14 क्वेश्चन है जिसमें एक छोटा सा फिगर है। फिगर तो हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हम यहाँ लिख रखे हैं, ये रफली भी कह सकते हो कि है, लेकिन तुम्हारे पूरे फिजिक्स की कॉन्सेप्ट को समझने में भी ये मदद करेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कहता है, फिर उस पे चलेंगे हम लोग। कहता है कि आपको एक फिगर दिए, किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेश, 1 2 3 आवेश दिया गया है और इसमें एक ट्रेकर है, मतलब पथ चिन्ह ट्रैक्स दिखाया गया है कि कैसे ये मुड़ गया। मतलब ये तीनों यहां से निकला तो साथ में था, लेकिन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब प्लस से माइनस, यानी ये लाइंस ये प्लस से माइनस को इंडिकेट कर रहा है, यानी लाइंस जो है वो प्लस से माइनस की ओर आ रहा है। और इसके बीच में 3 अलग अलग, में भी कोई प्लस कोई माइनस हो सकता है यहाँ पे, तो ये तीनों यहाँ से निकलता है। तो निकलने के बाद ये तीनों अपना ट्रैक यानी पथ चिन्ह जो है वो अलग अलग तरह से दिखा रहा है, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि आप इनमें से 2 क्वेश्चन बताया गया कि तीनों आवेशों की चिन्ह बताइए कि ये जो प्रश्न में चिन्ह हम लोग चार्ज लिए हुए हैं, इस तीनों का चार्ज क्या होगा या इसके जो आवेशों के चिन्ह क्या होंगे, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा कहता है कि आप इनमें से आवेश सहित अनुपात यानी चार्ज टू मास, एक रेशियो बताना है, चार्ज टू मास ई क्यू बाई एम हमको समझाना है। एनीवे उस पर तो हम लोग चलेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि हम यहाँ लिख क्या रखे हैं। ठीक है, चलो लेते हैं। यहाँ हम लोग को पता है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस तीनों को हम लोग समझ रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होते हैं, तो प्रोटॉन पर चार्ज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पर होता है। कई बार क्लासेस में इसकी चर्चा किए हुए हम लोग। प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, इस वजह से न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज नहीं होने की रीजन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का, चार्ज का वैल्यू आपस में इक्वल होना। दूसरा मास यानी ये द्रव्यमान, इसकी जरूरत पड़ेगी आज हमको। इस क्वेश्चन पे Q बाई एम समझने के लिए ही हम ये टेबल बना रखे हैं। मास ऑफ द प्रोटॉन क्या है, 1.673 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन भी लगभग ये दोनों अप्रॉक्सिमेटली इक्वल होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मान है 9.109 इंटू 10⁻31 kg। हम अगर ये पूछे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में मास किसका अधिक है, ऑफकोर्स जिसके ऊपर -27 यानी पावर -27 और -31, तो ये हमारे पास जो मान हो गया ये छोटा है और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। -27 इज ग्रेटर देन -31। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से अधिक है, लेकिन कितना अधिक है, तो क्लास 10th में होगी तो बताया गया होगा टीचर के द्वारा कि प्रोटॉन की जो वैल्यू है, या फिर हम कह सकते हैं प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 1800, कहीं 36, कहीं 37, कहीं 38 लिखता है, मतलब 1836 टाइम्स वो ज्यादा द्रव्यमान उसका अधिक होता है। जैसे देखो हम यहाँ पे ये रिलेटिव, मतलब हम इस तीनों को आपस में तुलना किए हैं। हम इलेक्ट्रॉन को बेसिकली मान लेते हैं कि ये मान लिया जाए इसका द्रव्यमान 1 kg है, तो इसकी तुलना में इसका द्रव्यमान कितना होगा, उसकी तुलना में इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो इसकी तुलना में इसका द्रव्यमान लगभग 1836, मतलब 1836 टाइम्स ये अधिक होगा। अगर 1 kg मानते हैं तो इसको 1836 kg मानना होगा। ये भी लगभग एक ही होता है, कहीं 36 कहीं 37 लिखा रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा अंतर है, दोनों के मास में इतना अधिक अंतर है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है प्रोटॉन की तुलना में या फिर न्यूट्रॉन की तुलना में। तो ये तो बेसिकली बात हो गई हमारे इस टेबल की बात हो गई। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो देखोगे, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। देखो प्रश्न में फिर से दोहरा लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्थिर विद्युत क्षेत्र है जिसमें 3 आवेशित कण है जो अलग अलग ट्रैक पर चला गया है, डायरेक्शन पे चला गया है। अच्छा, अब यहाँ गौर करो, अगर ये लाइन हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दर्शाता, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स सबसे अधिक है, तो पॉजिटिव वाला किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑफकोर्स नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है ये जो पहला चार्ज जिसको हम 1 कर रहे हैं, ऑफकोर्स ये नेगेटिव होगा, तब तो ये
पॉजिटिव की ओर ये टर्न किया है, यानी यहाँ से जो ये मुड़ा है, यहाँ से ये जो अंदर की ओर मुड़ा है पॉजिटिव की ओर, इसका मतलब ये वाला चार्ज हमारा क्या है, नेगेटिव है। देखो ये अगर नहीं मुड़ता तो सीधा चले जाना चाहिए था, इसका ये पाथ सीधा हो गया होता, लेकिन 2 नंबर का भी जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव की ओर मुड़ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। लेकिन तीसरे के साथ ऐसा नहीं है, तीसरा जो है नेगेटिव चार्ज जहां पर फील्ड है वहां पे ये मुड़ रहा है, इसका मतलब है ये जो थर्ड चार्ज है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पहला निकल गया कि तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, तीनों आवेशों के चिन्ह बताना है। तो पहला, एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये पता है। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी हम लोग को पता है, ठीक है। आवेश 1 और 2 क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाले से अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, तथा आवेश 3 क्या है, धनात्मक है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वाले की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर इसका बी का जो हिस्सा है उसको समझते हैं हम लोग। देखोगे यहाँ पे कुछ लिख रखा है, क्या लिखे हुए हैं, स्थिर विद्युत क्षेत्र में आवेश का जो झुकाव होता है वो डिपेंड करता है Q बाई एम पर, ठीक है। तो Q बाई एम कैसे समझेंगे, देखो Q जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें या Q अगर हम प्रोटॉन के लिए बात करें, दोनों का चार्ज इक्वल होता है 1.67 into 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। यानी बेसिकली Y जो है वो डिपेंड करेगा मास ऑफ द चार्ज पर, यानी किस चार्ज पर हम बात कर रहे हैं। मास अलग अलग था, प्रोटॉन का यहाँ पे निकाल रखे हुए हैं, न्यूट्रॉन का भी था और इलेक्ट्रॉन का भी था। इलेक्ट्रॉन का बेसिकली अगर हम 1 मानते हैं तो उस हिसाब से प्रोटॉन का मान हमारे पास लगभग 1836 टाइम्स वो अधिक है, ठीक है। यानी जिसका अगर हम मास अधिक देख रहे हैं हमारे पास, जिस पे मास अधिक है या फिर हमारे पास जो मास कम है, तो पर यूनिट मास पे अगर हम बात करेंगे तो Y का जो मान है इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका झुकाव किस ओर अधिक होगा। तो देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास 3 नंबर का चार्ज जो लिए हुए हैं, इसके लिए हमारे पास मैक्सिमम मान है, ठीक है। मैक्सिमम है मतलब साथ ही इसका देखो इसका झुकाव क्या है, सबसे अधिक है। तो जहां पर झुकाव अधिक होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका अनुपात भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी आवेश 3 जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आवेश है, झुकाव अधिक होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये छोटा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, ये नॉर्मली ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट भी किया है कि आपको फिगर दे देगा क्या कि बताइए इसमें कौन सा चार्ज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है, और दूसरा पूछता है कि झुकाव किसका अधिक है। तो जिसका झुकाव जो सबसे अधिक हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है वो है आवेश तीसरा, यानी थर्ड आवेश का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल न्यूमेरिकल है, आसान उम्मीद करते हैं बन जाना चाहिए हम लोग से। कहता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान दे दिया गया है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और इस पे विचार करना है, क्या पहला विचार करना है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समानांतर है, वाई जेड तल के समानांतर है। ऐसा करते हैं हम लोग कि एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। सपोज इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं और ये हमारा z हो गया। तो इस y और z का तल का ये मेरा एक मान निकल गया, ये वर्ग हम बना लेते हैं, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, ऑफ कोर्स i मतलब x की ओर होगा, क्योंकि ये याद करो क्लास में कई बार हम लोग डिस्कशन किए हैं कि अगर दो तल लेते हैं, जैसे ये y और ये y और ये z तल है, तो वैसी स्थिति में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये, ठीक है। ये x जो हमारा डायरेक्शन होगा i के तल में होगा, यानी i डायरेक्शन का तल यानी प्लेन जो होगा वो होगा ZY या फिर YZ हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें ये 10 सेंटीमीटर का वर्ग का एक भुजा बनाया गया है, ठीक। और कहता है कि इससे निकलने वाले फ्लक्स की संख्या बताना। विद्युत फ्लक्स के बारे में याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करती है, नंबर ऑफ लाइंस जहां से क्रॉस करती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान दिया हुआ है 3 × 10⁻³ आई कैप, मतलब x एक्सिस की ओर। ऑफ कोर्स x एक्सिस है इसीलिए हम y और z प्लेन की बात करते हैं। दूसरा न्यूटन पर कूलम, दूसरा ये जो क्षेत्र है इसकी भुजा दी हुई है, तो एरिया क्या होगा, ds एरिया, ऑफ कोर्स 10 × 10 = 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी भी डायरेक्शन होगी x अलोंग द x एक्सिस। चलो ये 100 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना।
तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर के लिए 1 100 से डिवाइड, दूसरे के लिए दूसरे से, ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर पर यूनिट लेंथ अलोंग द एक्स एक्सिस। चलो अब कहता है फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस, ये हम लोग को पता है। फाई ई का मान 3 इंटू 10⁻³ आई कैप इंटू 10⁻⁻² आई कैप, आई इंटू आई का मान कितना होगा 1, तो 5 3 इंटू 10⁻³ यानी 3 इंटू 10, इसका मतलब हो गया हमारे पास फ्लक्स का मान निकल गया 30। लेकिन यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ कोर्स यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम, और ये क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, यानी हम इसको कह सकते हैं 5 इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1। ये पहले प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसका बी नंबर पे आता है, कहता है इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स की जो लाइंस है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, यानी हमारे पास एक चीज और नहीं दिया गया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक फ्लक्स E इंटू डी एस का मतलब क्या है? ई डी एस कॉस थीटा। याद करो, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के लिए जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके लिए हम लोग कॉस यूज करते हैं। तो E का मान ऑलरेडी हमारे पास है 3 इंटू 10⁻³ ds निकाले हुए हैं 10⁻⁻² इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, 5 इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ - 2 इंटू कॉस 30 का मान 1/2, 5 इक्वल टू 30 इंटू 1/2, इसका मतलब हो गया 15। 5 इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1। इस प्रश्न का ये सॉल्यूशन हो गया। तो बेसिकली आज के क्वेश्चन में हम लोग 2 प्रश्नों को देखें, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वैसे ही जैसे अमूमन सारे प्रश्नों को तुम लोग सॉल्व करके ग्रुप में भेजे हो, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न को सॉल्व करके भेजोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे।